और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र में किसानों का लॉन्ग मार्च। आपको बता दें आज तीसरा दिन है ये किसानों का। 10,000 किसान नासिक से मुंबई तक ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। कर्ज माफी, बिजली बिल माफी की मांग है। प्याज के दामों को लेकर भी उनको बढ़ाने की बात की जा रही है। सब्सिडी की मांग की जा रही है। कर्ज माफी और बिजली माफी की मांग की जा रही है। बिजली बिल की माफी और अलग अलग तरह के कर्ज उनकी माफी, और जिस तरह से जो सब्सिडी दी गई है वो उससे खुश नहीं है किसान। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं। आज तीसरा दिन है। महाराष्ट्र के ये लाल तूफान जो है वो सरकार की टेंशन बढ़ाती नजर आ रही है। लगातार वो मांग करते नजर आ रहे हैं। कर्ज माफी को लेकर मांग की जा रही है। प्याज के दाम बढ़ाने को भी मांग कर रहे हैं। और इस पूरे मामले में ज्यादा अपडेट के लिए रुख करते हैं सहयोगी इंद्रजीत का। इंद्रजीत, आज तीसरा दिन हो गया है लेकिन संख्या में कहीं भी कमी नजर नहीं आ रही है। क्या कुछ स्थिति है वहां पर? जी बिल्कुल कोई कमी नहीं है। और 7 घंटे के चलने के बाद अब जो अन्नदाता हैं वो एक तरह से कहें कि लंच करने के लिए रुके हुए हैं। दोपहर का खाना इन्होंने नहीं खाया था। दोपहर का खाना अभी देखिए कि लगभग 5 बजने वाले हैं, पौने 5 बज रहे हैं और अब ये दोपहर का खाना खा रहे हैं। 7 घंटे चलने के बाद 10 बजे के करीब ये लोग नाश्ता किए थे। वैसे ऑफिशियली देखा जाए तो इनका ये चौथे दिन का मार्च है, लेकिन एक दिन ये नासिक शहर में ही रहे थे, तो 3 दिनों से लगातार चल रहे हैं और अब लगभग 60 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि रोज 15 से 20 किलोमीटर, 20 से 25 किलोमीटर ये जो किसान है ये चल रहे हैं। इस बीच सरकार की तरफ से बातचीत का भी न्योता दिया गया था, लेकिन किसान नेता इसलिए नाराज थे क्योंकि जो 14 तारीख के मुख्यमंत्री के साथ उनकी बैठक होने वाली थी वो बैठक रद्द हो गई थी और वो कोई पहले कारण नहीं बताया था, मुख्यमंत्री ने अचानक रद्द कर दिया था। इसको लेकर किसान नेता नाराज थे। इसलिए आज जो मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई थी, सरकार ने बैठक बुलाई थी, उसमें ये जो किसान नेता हैं वो नहीं गए हैं। लेकिन अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक नासिक जिले के जो पालक मंत्री हैं दादा भूसे, वो मुंबई से निकले हैं और किसान नेताओं से यहां आकर मिलने वाले हैं और उनको मनाएंगे कि वो सरकार के साथ बैठें और उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। हालांकि सरकार का बार बार ये कहना है कि जो प्याज का एक निर्णय था वो हमने पहले ही ले लिया है, 300 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान देने की घोषणा कर दी है। लेकिन किसान नेताओं की कई सारी मांगे हैं। किसान नेताओं का कहना है कि जो ये प्याज के लिए अनुदान दिया गया है ये काफ़ी कम है, क्योंकि अब भी फुटकर मार्केट में लगभग 25 रुपये किलो प्याज बिक रही है, जबकि किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा है। किसानों के जो प्याज है 3 से 5 रुपये किलो बिक रही है। प्रति एकड़ जो लागत है उनकी वो लगभग 50,000 रुपये है और जो उनकी जो कमाई हो रही है 20 से 25,000 रुपये की ही हो रही है। तो समझ लीजिए कि अभी वो जो खेती कर रहे हैं वो घाटे में खेती कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि कम से कम उसकी भरपाई होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी इनकी मांगे हैं। ये जो किसान नासिक से निकले हैं उसमें ज़्यादातर आदिवासी किसान हैं, नासिक ज़िले के आदिवासी इलाके के किसान हैं। ये काफ़ी दूर तक अब देखिए कि फैले हुए हैं, आराम कर रहे हैं ये किसान, क्योंकि 7 घंटे लगातार चले हैं। इनकी प्रमुख मांग ये है कि ये जो जहाँ पर खेती करते हैं वो ज़मीन इनके पुरखों के से कई पीढ़ियों से इनके पास तो ज़रूर है, लेकिन अस्थाई नाम पे नहीं है। उनका उस ज़मीन का पट्टा उनके नाम पे नहीं। ये मांग इनकी बहुत पुरानी है और इस मांग को लेकर भी ये लगातार अड़े हुए हैं और इस मांग को लेकर 3 बार ये लोग लॉन्ग मार्च कर चुके हैं, मुंबई भी कूच कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं यही कारण है कि सरकार की जो चिंता है वो बढ़ी हुई है। सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, नासिक जिले के पालक मंत्री हैं, वो अब आ रहे हैं और ये किसान नेताओं से बात करेंगे और हो सकता है कि उनको ये मनाएं कि सरकार के साथ बैठें, क्योंकि जो किसान नेता हैं वो जीत पर अड़े हुए थे कि अचानक मुख्यमंत्री की तरफ से जब ये रद्द कर दिया गया तो किसान नेताओं का कहना था कि मुख्यमंत्री और सरकार जो है शायद किसानों को लेकर गंभीर नहीं है, इसलिए उनसे बातचीत नहीं बेशक करना चाहती। इंद्रजीत, दावे यही बड़े कारण बड़े है। किए जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो ये लॉन्ग मार्च दर्शा रहा है। शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।